नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और आज हम देखेंगे हिंदी सेक्शन का एक वीडियो जिसमें हम तद्भव और तत्सम पढ़ाने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये इस सीरीज़ का पहला जो तद्भव तत्सम है उसका पहला पार्ट आ रहा है। इसमें हम आपको 50 प्रश्न हैं जिसका हम हर क्वेश्चन का डिटेल सलूशन आपको बताएंगे, जिसमें लगभग आपके 150 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये जो वीडियो है ये देखते हैं किस किस एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। ये यूपीपीएससी ट्रिपल एससी से जो पेट आ रहा है, या जो सीटेट होता है, या यूपी का जो टेट एग्ज़ाम होता है, या अभी लेटेस्ट में नोटिफिकेशन जो आने वाला है यूपीपीएससी आरओ और एआरओ का है जो, और एपीएस का भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये सब जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लगभग 3 से 4 वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरा का पूरा तद्भव और तत्सम कवर करेंगे। हमारे वीडियो को यदि आप अच्छे से देख लेते हैं तो 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो इसलिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखना है। हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया है हमने। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि में से चटिका का तद्भव क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है चटक, ऑप्शन बी में दिया है चिड़िया, ऑप्शन सी में दिया है चक्र, और ऑप्शन डी में दिया है चींटी। तो चटिका जो है वो उसका तद्भव क्या है, उसका तद्भव होगा ऑप्शन बी में जो दिया है, ऑप्शन बी में दिया है चिड़िया। तो चटिका का तद्भव होगा चिड़िया। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न में से गोधूम का तद्भव क्या है। गोधूम क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, गेहूँ होगा, इसका तद्भव होगा गेहूँ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी गेहूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न में से करपट का तद्भव क्या है। ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी कारपेट, ऑप्शन सी कपड़ा, ऑप्शन डी कपूर। तो करपट किसका का तद्भव क्या है, करपट है तत्सम, करपट है तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव हमें बताना है। इसका तद्भव होगा कपड़ा। कपड़ा का जो होता है तत्सम वो होता है करपट। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कपड़ा। और ऑप्शन डी में दिया है जो कपूर। तो कपूर का तद्भव क्या होगा, तत्सम क्या होगा, कर्पूर। कर्पूर इसका तत्सम होगा। कपूर क्या है, तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में से घोड़ा का तत्सम क्या है। घोड़ा क्या है, एक तद्भव शब्द है, ये है तद्भव। और इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होगा घोटक। घोड़ा का तत्सम क्या है, घोटक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शन में आशुबाज और तुरंग जो दिए हैं ये इसकी पर्यायवाची है, लेकिन इसका घोड़ा का जो तत्सम होगा वो घोटक होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है बांझ, ऑप्शन बी है बलवान, ऑप्शन सी है चमचा, और ऑप्शन डी है आसमान। तो इसका तद्भव क्या होगा, बांझ। एक पहला जो ऑप्शन है वो उसका तत्सम रूप है, बाकी सब तद्भव लिखे हुए हैं। ऑप्शन होगा ए पार्ट। अब बार बार जो 2 शब्द आ रहे हैं, कौन से 2 शब्द आ रहे हैं, एक तत्सम और एक तद्भव। तो ये हैं क्या, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, क्योंकि बार बार इसी का शब्दों का हमारा यूज होगा, तो कम से कम हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है।
तो पहले देखते हैं तत्सम क्या है। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम का जो संधि विच्छेद है वो तत् धन सम है, और इसका अर्थ है तत् धन सम का उसके समान, उसके समान। अर्थात जो संस्कृत के जो शब्द हैं एज इट इज सेम टू सेम वही शब्द जो प्रयोग में लाए जाते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। तो जैसे अग्नि, अग्नि को हम क्या कहते हैं? आग। लेकिन अग्नि जो है वो है तत्सम रूप और आग है उसका तद्भव रूप, क्योंकि संस्कृति में जो शब्द होते हैं वो एज इट इज जो आते हैं उनको तत्सम कहा जाता है, और जो उसका बिगड़ा हुआ रूप है वो तत्सम होता है। अब तत्सम के बारे में कुछ देखते हैं, वो तद्भव के बारे में देखते हैं। तो तद्भव क्या है? तद्भव, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तद धन भाव, मतलब उससे होना, तत् उसके समान होना, और तद्भव उससे होना, मतलब है वही सब उसी से है उसी से, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ रूप। जैसे अभी हमने बताया अग्नि, अग्नि संस्कृत में भी अग्नि है और उसका बिगड़ा रूप है आग, तो ये आग का होगा, उसका तद्भव होगा। तो हम तद्भव और तत्सम में अंतर ये देखते हैं, और बस इसी को बेस लेते हैं और हम आगे क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तद्भव मतलब उससे होना, मतलब बिगड़ा हुआ रूप जो है। तो देखते हैं रात्रि ऑप्शन में दिया है रात्रि, और ऑप्शन बी दिया है पंख, ऑप्शन सी दिया है कार्य, और ऑप्शन डी दिया है दैव। तो इसका क्या होगा? इसका पंख जो है वो तद्भव है, और जो इसका आंसर है वो गलत दिया हुआ है इसमें। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पंख जो है वो है तद्भव शब्द, और इसका तद्भव का जो पंख है इसका तत्सम होता है वो पक्ष होता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर इसमें दिया है कार्य वो गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंख इसका सही आंसर होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी पंख सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब एज इट इज संस्कृत से जो लिया गया है वो कौन सा है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है पंख, ऑप्शन बी में दिया है 15, और ऑप्शन सी में दिया है पंक्ति, और ऑप्शन डी में दिया है पंगत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पंक्ति। पंक्ति क्या है? वो है तत्सम शब्द। बाकी जैसे अभी प्रयुक्त क्वेश्चन नंबर 6 में देखा हमने, तो पंख क्या है? पंख है तद्भव, इसका तत्सम क्या होता है? पक्ष, ठीक है। और 15 का 15 और पंगत का क्या होगा? पंक्ति होगा। तो इस प्रकार 7वें में जो दिया है ऑप्शन सी पंक्ति वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्न में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए हंसी, ऑप्शन बी हार, ऑप्शन सी हाथी, और ऑप्शन डी हाथ। हस्ती किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाथी। हाथी का जो शब्द हाथी है तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा? हस्ती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें जो हार दिया है, हार ये क्या है? ये है तद्भव, और इसका तत्सम होगा हारी। और जो हाथ दिया है इसका क्या होगा? हस्त, इसका आंसर होगा ये, इसका हाथ का जो तत्सम है वो होगा हस्त। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में से तत्सम तद्भव का सही मेल कौन सा है? ऑप्शन है चुल्ली का चूल्हा,
पृष्ठ का पन्ना, या ऑप्शन सी में पर्यंक का परक और हरिद्रा का हरिद्वार। तो इसका आंसर बताना है आपको कि कौन सा तद्भव तत्सम जो है वो दोनों मेल खाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है पृष्ठ और पन्ना। पृष्ठ और पन्ना जो है वो सही मेल है। तो इसका डिटेल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का डिटेल जो देख रहे हैं तो इसमें गलती क्या है ये हम देखते हैं। चुल्लीक का चूल्हा जो लिया है, तो चूल्हा का चूल्हा होता है, चुल्लीह, चुल्लीह, चुल्लीह जो है वो चूल्हा का तत्सम है। पृष्ठ और पन्ना एकदम सही है। पर्यंक का क्या होता है, परख नहीं होता है, पलंग होता है। और हरिद्रा का हरिद्वार ना होके क्या होता है, हल्दी होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का डिटेल देख लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ का पन्ना। पृष्ठ जो है वो तत्सम है और पन्ना जो है वो तद्भव रूप है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्न में से तत्सम तद्भव का सही मेल नहीं है। बहुत ही ध्यान से देखना है, तद्भव और तत्सम का मेल नहीं है। तो कौन सा है, देखिए ऑप्शन ए में खीर क्षीर, और ऑप्शन बी में सपत्नी सौर, ऑप्शन सी में पर्यंक पटरी, और ऑप्शन डी में गोबर गोमय। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यंक और पटरी जो है वो तद्भव और तत्सम रूप नहीं है। पर्यंक का क्या होता है, पलंग होता है, अभी हमने आपको बताया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार आंसर सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से तद्भव शब्द का कौन है, तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है तीन, ऑप्शन बी में दिया है जल, और ऑप्शन सी में दिया है नग, ऑप्शन डी में दिया है भ्रमर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है तीन। तीन जो है वो क्या है, वो है तद्भव रूप, और इसका तत्सम क्या होगा, तृतीय, तृतीय इसका तद्भव रूप है, तत्सम रूप है। तीन का तत्सम रूप तृतीय है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए तीन वो तद्भव लिखा हुआ है, इसलिए आंसर यही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ढीठ का तत्सम रूप क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है धूर्त, ऑप्शन बी में दिया है उद्दंड, ऑप्शन सी में दिया ध्रसित, और ऑप्शन डी में दिया है धृष्ट। तो ढीठ का तत्सम रूप क्या होगा, ऑप्शन डी में जो दिया है धृष्ट, ये इसका सही आंसर होगा। ढीठ का तत्सम रूप होता है धृष्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है गेहूं का तत्सम रूप क्या है। तो गेहूं का तत्सम रूप क्या है, ऑप्शन ए गोहुन, ऑप्शन बी गोधूम, या ऑप्शन सी गोधूम, या ऑप्शन डी गोहू। तो इसका आंसर होगा गेहूं का गोधूम होता है तत्सम रूप। गेहूं क्या है, गेहूं है तद्भव, और इसका तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है गोधूम तत्सम है। तो इस प्रकार 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है क्षार का सही तद्भव रूप क्या है। क्षार क्या है, तत्सम, और उसका तद्भव क्या है, ऑप्शन ए छिन्न, ऑप्शन बी खार, ऑप्शन सी खीर, ऑप्शन डी क्षेत्र। खार, ऑप्शन बी में दिया है खार, यही क्षार का तत्सम रूप है। और खीर का देख लेते हैं, तो खीर का क्या होगा, खीर का होता है क्षीर, और खेत का होता है क्षेत्र। तो ये इन दोनों के क्या है, तत्सम रूप है, और खीर और क्षीर दोनों, खीर और खेत दोनों तद्भव रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी क्षार का सही तद्भव खार है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्न में से कौन सा तद्भव है। तो एक ऑप्शन तद्भव है, बाकी तीन ऑप्शन तत्सम है। तो ऑप्शन ए में पूछा है खीर है, ऑप्शन बी में क्षीर है, ऑप्शन सी में कर्म है, और ऑप्शन डी में है कूप है। तो इसका जो तद्भव है वो कौन सा है, वो खीर है। खीर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, खीर का क्षीर होता है। तो खीर है तद्भव, और क्षीर उसका है, अभी पहले वाले क्वेश्चन नंबर 14 में हमने इसको बताया, तो ये होगा। और क्षीर जो दिया है वो खीर का ही है, कर्म का कर्म होगा, और कूप जो है उसका कुआं।
तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का डिटेल देखनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, हिरण का तत्सम रूप क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है हिरण, ऑप्शन बी में हरिकेण, ऑप्शन सी में हरिण और ऑप्शन डी में हिरण। तो हिरण का तत्सम रूप जो है वो हरिण होता है। हिरण क्या है, ये है तद्भव और इसका तत्सम है हरिण, ये है तत्सम इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि पास किस शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए पोखर, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी फंदा। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पास का तत्सम रूप है फंदा। तो 17 का ऑप्शन डी होगा। अब ऑप्शन की बात करते हैं तो जो पोखर लिखा है उसका तद्भव होगा तालाब, प्यास जो लिखा है उसका तत्सम होगा पिपासा और जो पहाड़ लिखा है इसका क्या होगा प्रहार। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का हमने डिटेल देख लिया। 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी अस्त्र, ऑप्शन सी मिष्ट, ऑप्शन डी धूम्र। तो इसका क्या होगा, कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है का मतलब तद्भव है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गेहूँ। गेहूँ का गोधूम होता है, अभी आपको हमने पहले बताया है। तो गेहूँ जो है वो तद्भव है। अश्रु तत्सम है, इसका आंसू होता है, मिष्ट का मीठा और धूम्र का धुआं। तो ये तीन ऑप्शन जो है वो तत्सम है। गेहूँ जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है गोधूम। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्न में से कौन तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन ए में दिया है स्वामी, ऑप्शन बी दिया है हाथ, ऑप्शन सी दिया है अस्थि और ऑप्शन डी दिया है सर्प। तो तीन ऑप्शन जो हैं वो उसके तत्सम है। एक है तद्भव जिसका हमें चयन करना है, तो वो है ऑप्शन बी में दिया है हाथ। हाथ का जो है वो होता है हस्त। हस्त जो है वो तत्सम है और हाथ उसका तद्भव है। यदि हम स्वामी की बात करें तो स्वामी तत्सम है और उसका तद्भव क्या होगा साईं। स्वामी का साईं करते हैं तो हाँ हड्डी आएगा और सर्प की बात करते हैं तो वहाँ पर सांप आएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी हाथ होगा जो तद्भव शब्द है। इसका हस्त जो है वो तत्सम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है, विरक्ष, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन सी विरक और ऑप्शन डी पेड़। तो ये जो है इसका आंसर होगा बी। बी जो है वो तत्सम है, वृक्ष है और इसका पेड़ जो है वो तत्सम होगा, पर्यायवाची भी होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 देख लिए। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो है इसका जो PDF है इसको पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर जाएँ, क्लिक करें और हमें टेलीग्राम में ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी जिससे आप अपने पास रखें और एग्ज़ाम आने पर ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा ग्रंथि का तद्भव क्या है। ऑप्शन ए ग्रंथ, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन बी सी पुस्तक और ऑप्शन डी गांठ। तो ग्रंथि का तद्भव क्या है, ऑप्शन डी में दिया है गांठ, यही इसका सही तद्भव है। तो ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है, तत्सम का चयन करना है। बाकी जो तीन ऑप्शन हैं वो क्या हैं, वो तद्भव दिए हुए हैं।
तो हम देखते हैं इसमें तत्सम क्या है। तत्सम इसका है ऑप्शन डी में दिया है उपलम्ब। उपलम्ब जो है वो तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, उलाहना। उलाहना उपलम्ब का जो तद्भव होगा वो उलाहना होगा। और जो ऑप्शन ए में दिया है भौरा, तो भौरा जो है वो क्या है, वो है तद्भव और उसका तत्सम जो होगा वो होगा भ्रमर। भ्रमर भ्रमर। और ऑप्शन बी में दिया है आंवला, वो भी तद्भव है और उसका जो तत्सम होगा वो होगा आमलक। आमलक। और सुई जो दिया है, सुई का जो है ये तद्भव है, इसका सूची का तत्सम रूप होगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 22 का डिटेल देख लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए एला, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी कंधा और ऑप्शन डी खीर। तो तत्सम कौन सा है, तत्सम कौन है, एला। एला क्या है, तत्सम रूप है, इसका तद्भव होगा इला। तो इस प्रकार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में जो है वो 3 जो दिए हैं वो क्या है, तद्भव। अब इनका तत्सम देखते हैं कौन है। जैसे आँख का अक्षी होता है और कंधा जो है, कंधा का क्या होता है, स्कंद। और खीर का हमने अनेकों बार देख लिया, क्षीर होता। तो इस प्रकार क्वेश्चन 23 का डिटेल देख लिए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, सतसई निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। सतसई क्या है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो ये ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सतसई बताना है किस प्रकार का शब्द है। सतसई जो है वो तद्भव है, ये बिगड़ा हुआ रूप है। वो किसका बिगड़ा हुआ रूप है, वो इसका सप्तसई। सप्तसई इसका तत्सम रूप है और इसी का तद्भव रूप है सतसई। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए तद्भव सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा है तद्भव, ये चयन करना है तद्भव शब्द। बाकी 3 जो दिए हैं वो होंगे उसके तत्सम हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया आश्चर्य, ऑप्शन बी में उत्साह, ऑप्शन सी में अश्विन और ऑप्शन डी में दिया है उबटन। तो इसमें तत्सम शब्द कौन है, उबटन। उबटन बिल्कुल एकदम अशुद्ध रूप है, इसका जो तत्सम रूप है वो क्या होता है, इसका तत्सम रूप होता है उद्धर्तन। उबटन का तत्सम रूप है उद्धर्तन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म गलत है। तद्भव तत्सम युग्म गलत है। तो 3 ऑप्शन सही होंगे, एक से ऑप्शन गलत होगा, उसका चयन हमें करना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं तिनका त्रष्ट, ऑप्शन बी देखते हैं रस्सी का रज्जू और ऑप्शन सी दिया सलाई का माचिस और ऑप्शन डी में है दिया पीठ का पृष्ठ। तो हमें इसका चयन करना है कौन सा युग्म गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिया सलाई माचिस। तो ये हुआ इसका आंसर। दिया सलाई का क्या होता है, दिया का होता है दीप और सलाई का होता है सलाका। तो इस प्रकार दिया सलाई का जो तत्सम है वो दीप सलाका होगा। 26 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी यजमान और ऑप्शन सी जंघा और ऑप्शन डी एला। तो जो इसका तद्भव रूप है वो क्या है, इसका सही आंसर होगा जमुना। जो दिया है इसका होगा यमुना, ये इसका तत्सम रूप है। तो जमुना तद्भव रूप है। यजमान का क्या होगा, जजमान होगा और जंघा का जांग होगा और एला का अभी हमने बताया इला होगा। तो इस प्रकार 27 का हम डिटेल देख चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कह रहा है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए आस,
ऑप्शन बी तीखा, और ऑप्शन सी नारिकेल, और ऑप्शन डी कपूर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो नारिकेल दिया है ये क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? नारियल। ठीक। और जो अब इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन आस, ऑप्शन ए में दिया है आस। आस का क्या होगा? आस का आशा होगा। ठीक है। और ये आस जो है ये तद्भव है, और इसका ऑप्शन जो तत्सम है वो आशा है। और तीखा का देखते हैं तो तिक्त होगा, तीखा का तिक्त। और कपूर का क्या होगा? कर्पूर। तो इस प्रकार 28 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है मयूर का तद्भव रूप क्या है? मयूर, ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी मुरा, ऑप्शन सी मोर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मयूर का जो तद्भव रूप है वो मोर है। मयूर क्या है? तत्सम है। तो इस प्रकार 29 का ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है सुई का तत्सम रूप क्या है? तो सुई तद्भव है, इसका तत्सम हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में सूची, ऑप्शन बी सूजी, ऑप्शन सी सुई, और ऑप्शन डी सूचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है सूची। सुई का जो तत्सम रूप है वो सूची है। तो 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 31 क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम रूप है? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी शक्कर, ऑप्शन सी पश्चाताप, और ऑप्शन डी श्राप। तो ये इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या है? तत्सम। तत्सम कौन सा होगा? इसका तत्सम है श्राप। ऑप्शन डी में दिया है वो श्राप जो है वो तत्सम रूप है, और इसका साप होता है तद्भव। और आगे देखें, आगे जो शक्कर दिया है उसका होगा शक्र, और जमुना का यमुना। तो इस प्रकार हम देख लिए। पश्चाताप का जो है वो होगा पछतावा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का डिटेल देखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम रूप है? ऑप्शन ए झरना, झरना, ऑप्शन बी जोगी, ऑप्शन सी यमवन, और ऑप्शन डी जीव। तो इसका क्या होगा आंसर? तो निम्न में से तत्सम, तत्सम का चयन करना है। तो इस पर ऑप्शन सी में दिया है यौवन, ये तत्सम रूप है, और इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है जौवन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी यौवन। हम डिटेल देखना चाहें तो डिटेल है इसका झरना। झरना की जो यदि हम बात करते हैं, झरना शब्द ऑप्शन ए में गलत लिखा है, झरना होगा इस जगह झरना। झरना का जो तत्सम है वो है निर्झर, या फिर इसी को कहेंगे निर्झर कहेंगे या झरण कहेंगे। तो ये झरना का तत्सम रूप है। यदि जोगी की बात करते हैं तो यहाँ इसका तत्सम होगा योगी, और यौवन तत्सम है खुद, इसका तद्भव होगा जौवन, जौवन। और जीव का क्या है? जीव का होगा जिह्वा, जिह्वा इसका तत्सम रूप होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? एक तद्भव है, बाकी सब तत्सम हो सकते हैं। तो ऑप्शन है स्थल, ऑप्शन बी दीपक, ऑप्शन सी दुग्ध, और ऑप्शन डी दही। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दही जो दिया है वो तद्भव रूप है। और देखते हैं कि ये जो दही है इसका तद्भव का जो तत्सम है वो क्या होगा? उसका तत्सम होगा दधि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है पंक्ति का तद्भव क्या है? तो ऑप्शन ए पाद, ऑप्शन बी पाँच, और ऑप्शन सी पाण, और ऑप्शन डी पात। तो इसका क्या होगा तद्भव? पंक्ति का तद्भव क्या होगा? पंक्ति का तद्भव होगा पात। पात जो है वो पंक्ति का तद्भव रूप है, इसलिए 34 का आंसर होगा ऑप्शन डी।
पाद का है पैर होगा, पाँच का पंच होगा और पर्ण का पत्ता होगा। तो 34 का ऑप्शन का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्न में से कौन तद्भव तत्सम का मेल शुद्ध है, शुद्ध रूप से मेल है। इसका मतलब ऑप्शन एक ही सही होगा और ऑप्शन 3 जो है वो 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो उसको बताना है हमको। लौंग, उसका लवंग, ऑप्शन बी में पर्यंक, परख, हरिद्वार और चुल्ली का चूल्हा। तो इसमें शुद्ध कौन सा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लौंग का लवंग जो है वो इसका शुद्ध रूप है। पर्यंक का क्या होगा, अभी हमने आपको बताया है, पलंग होगा। हरिद्रा का क्या होगा, हरिद्वार नहीं होगा, हल्दी होगा। और जो चूल्हा है उसका चुल्ली होगा, चुल्लीक नहीं होता। तो 35 का डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा तद्भव है। तो एक तद्भव है तो उसका चयन करना है। तो ऑप्शन ए में दिया है नाथ, ऑप्शन बी में दिया है खेत, ऑप्शन सी में दिया है त्रिकुटी और ऑप्शन डी में दिया है प्रभु। तो क्वेश्चन नंबर 36 का एक तद्भव जो है वो होगा ऑप्शन बी में दिया है खेत। खेत का जो है तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है। और त्रिकुटी जो है दिया है, त्रिकुटी का तेवर होगा। त्रिकुटी क्या है, तत्सम है और तेवर क्या है, उसका तद्भव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है ऑप्शन ए पाषाण, ऑप्शन बी कंकड़, ऑप्शन सी प्यासा, ऑप्शन डी जो है पक्ष है। तो इसका आंसर हमें बताना है, इसका आंसर देखना है। एक तद्भव है, बाकी सब तत्सम हो सकते हैं। तो तद्भव का चयन करना है। तो ऑप्शन सी प्यासा जो है वो इसका तत्सम तद्भव है और इसका जो तत्सम है वो होगा पिपासा। तो प्यासा का तत्सम पिपासा होगा। और कंकड़ की बात करते हैं तो उसका होगा कंगन। और आगे देखते हैं पक्ष जो दिया है, पक्ष का होगा पंख। और पाषाण जो दिया है इसका होगा पत्थर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। स्वर्ण शब्द क्या है, स्वर्ण शब्द क्या है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तद्भव क्या होता है, बिगड़ा हुआ रूप। तत्सम होता है एज इट इज जो संस्कृत से लिए जाते हैं। देशज होता है जो अपने हैं। विदेशज जो होते हैं जो बाहरी होते हैं सब, तो उन्हें भी देशज जैसे अरबी फारसी। तो अगला देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। स्वर्ण, स्वर्ण का क्या है, स्वर्ण है तत्सम। इसका क्या होता है, तद्भव क्या होगा, इसका होगा सोना, इसका होगा सोना। तो इस प्रकार 38 का ऑप्शन बी तत्सम सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है किंचित शब्द का तद्भव रूप क्या है। किंचित का तद्भव क्या है, ऑप्शन ए लेकिन, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी थोड़ा और ऑप्शन डी परंतु। तो किंचित का होता है कुछ, आंसर होगा ऑप्शन बी कुछ। किंचित का तद्भव होगा कुछ। तो किंचित क्या है, तत्सम रूप है। और आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसका वीडियो का जो PDF इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर जाएँ, क्लिक करें और वहाँ से ज़रूर इस PDF को डाउनलोड करें। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। सभी में तत्सम रूप, जिसमें एक भी क्वेश्चन जो है वो तत्सम हो गया, एक भी ऑप्शन में वो तद्भव हो गया वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन है पोस्ट, किताब, नानी, चाकू, ऑप्शन बी निष्ठुर, मम्मा, हाथी, कार्य और ऑप्शन सी काष्ठ, दृष्ट, घोड़ा, कारीगर, ऑप्शन डी श्राप, पवन, त्रिकुटी और अग्नि। तो इसका आंसर बताना है कि सभी तत्सम शब्द हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी में दिया है श्राप। श्राप, पवन, त्रिकुटी और अग्नि ये सभी क्या हैं, ये तत्सम रूप है। तो पवन का हवा, श्राप का साप और अग्नि का आग और त्रिकुटी का क्या होगा, तेवर।
तो ये इसके सभी के तद्भव होंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम कौन सा है? तो ऑप्शन ए आर्द्रक, ऑप्शन बी अदरक, ऑप्शन सी अमोल और ऑप्शन डी स्तुति। तो कौन सा तत्सम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर्द्रक। जो लिखा है वो अदरक का तत्सम है। अदरक क्या है? तद्भव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है निम्न में से तत्सम रूप कौन सा है। तो अछोट ऑप्शन बी में दिया है अखरोट और ऑप्शन सी में दिया है पलंग, ऑप्शन डी में दिया है केला। तो इसका जो हमें ऑप्शन बताना है तत्सम कौन सा है, इसका तत्सम होगा ऑप्शन ए अखरोट। अक्षोट जो है वो तत्सम रूप है और इसका तद्भव क्या होगा? वो अखरोट होगा। और पलंग जो लिखा है वो तद्भव है, इसका पर्यंग होगा। अभी अपने आपको पहले क्वेश्चन में बताया केला का क्या होगा? केला का कदली होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 हमने देख लिया। तो 42 का आंसर होगा तत्सम रूप अक्षोट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है निम्न में से तत्सम तद्भव का कौन सा मेल गलत है। तत्सम और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? पक्षी, ऑप्शन बी में कंधा, स्कंद, ऑप्शन सी में दिया है नेह का स्नेह और ऑप्शन डी में दिया है जजमान का जजमान। तो इसका क्या है? एक गलत है, तो बाकी सब सही है। पक्षी का पक्षी होता है, कंधा का स्कंद होता है, नेह का स्नेह होता है, जजमान जो है उसका क्या होता है? जजमान नहीं होता है, यजमान होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ऑप्शन डी जजमान का यजमान होता है, जजमान नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो ऑप्शन ए पक्ष, ऑप्शन बी प्री, ऑप्शन सी हरिद्रा और ऑप्शन डी पीठ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी में दिया है पीठ जो है वो तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम क्या होगा? वो पृष्ठ होता है। तो इस प्रकार और जो प्रिय है उसका पिय होता है और जो पक्ष है उसका होता है पंख और हरिद्रा हल्दी होता है। तो इस प्रकार 44 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? कौन सा तत्सम रूप है? कौन सा तत्सम रूप है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं घोटक, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी अंधेरा, ऑप्शन डी सफ़ेद। तो इसमें कौन सा तत्सम है? इसमें ऑप्शन होगा ए घोटक जो है वो घोड़ा जो है वो तद्भव है और उसका तत्सम होगा घोटक। आगे क्वेश्चन नंबर 45 का ही हम जो डिटेल देखें वो है जौ का यव और जो अंधेरा है उसका अंधकार और सफ़ेद का होता है श्वेत। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है पहचान का तत्सम रूप क्या है। प्रत्यभिज्ञान, ऑप्शन बी परिधान और ऑप्शन सी पहचान और ऑप्शन डी में दिया है भ्रातृव्य। तो इसका पहचान का तत्सम रूप क्या है? पहचान का प्रत्यभिज्ञान आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्यभिज्ञान। परिधान का जो है वो है पहनावा और जो पहचान लिखा है ये पहचान का है और भ्रातव्य जो लिखा है उसका तत्सम जो होगा वो होगा तद्भव जो होगा वो क्या होगा? भतीजा। तो भ्रातव्य तत्सम है और उसका तद्भव होगा भतीजा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी सिंगार, ऑप्शन सी केवड़ा और ऑप्शन डी में दिया है कपड़ा। तो इसका जो तत्सम है वो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुद्रिका। ऑप्शन बी में जो दिया है सिंगार उसका होगा श्रृंगार। सिंगार जो है वो तद्भव है और श्रृंगार जो उसका है वो तत्सम है। यदि हम करकट की बात करते हैं केवड़ा का जो है
वो होगा करकट और कपड़ा का होगा करपट। तो इस प्रकार 47 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है तत्सम तद्भव युग्म गलत है। कौन सा तत्सम और तद्भव युग्म गलत है? तो एक गलत होगा और उसके बाद 3 जो ऑप्शन होंगे वो सही होंगे। तो ऑप्शन ए में दिया है तीखा तिक्त, ऑप्शन बी पसीना का प्रस्वेद, ऑप्शन सी कौड़ी का कपार्दिका और ऑप्शन डी उजला का उजाला। तो ये हमें बताना है। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उजला जो है वो गलत है। इसका क्या होता है? उज्ज्वल होता है। उजला का क्या होता है? उज्ज्वल होता है। बाकी तीखा का तिक्त होता है, पसीना का प्रस्वेद होता है और कौड़ी का कपार्दिका होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन डी उजला का उजाला नहीं होगा, उज्ज्वल होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम रूप है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी मोती और ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी घोड़ा। तो कौन सा है तत्सम रूप? यदि हम देखते हैं तो तत्सम रूप है इसका यह है कटक। कटक जो है वो तत्सम रूप है और बाकी सब तद्भव रूप हैं। तो देखते हैं हम आगे। कटक का क्या होगा? कटक है कांटा और जो मोती है वो है मौक्तिक। मौक्तिक और 14 जो देखते हैं वो है चतुर्दश और जो घोड़ा है उसका हमने कई बार बताया उसका घोटक। घोटक। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए कटक जो है वो तत्सम रूप है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए अग्निष्ठिका, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी त्वरित और ऑप्शन डी कपास। उसका चयन करना है। तो कपास इसका सही आंसर होगा। कपास का क्या होता है? तत्सम करपास। और जो त्वरित दिया है उसका तुरंत होगा और पर्ण जो है जो लिखा हुआ है पर्ण, पर्ण का पत्ता होगा और अग्निष्ठिका का अंगीठी होगा। तो इस प्रकार हम 50 क्वेश्चन आज देखें तद्भव और तत्सम से। ये इसका पार्ट 1 था। इसके भी कई सारे पार्ट आने हैं जिसमें हमने पूरा का पूरा हम तद्भव और तत्सम आपको पूरे किसी भी एग्जाम में आएंगे वो यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल से देखना है। हर क्वेश्चन का आंसर सलूशन जो देखना है वो बहुत ही अच्छे से देखना है। और लास्ट में आप सभी से फिर अपील है कि हम हर रोज़ करंट अफेयर का एक वीडियो लाते हैं जो 25 से 30 मिनट का होता है। उसमें हम आपको डिटेल में 20 क्वेश्चन देते हैं और 20 क्वेश्चन से नहीं होते, जबकि उनमें 50 क्वेश्चन हम डिटेल कवर करते हैं। हर रोज़ आता है, सुबह आ जाता है, तो उसको ज़रूर देखें। सभी अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे जो इस वीडियो का ये जो PDF है इसको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स का है, इसमें जाएँ, डिस्क्रिप्शन में दिया है वो लिंक, उसको क्लिक करें और वहाँ से इसको ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे PDF आपको मिल जाएगी। और सभी से अपील कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।